भेड़िए के पीछे पीछे वसुंधरा एक गुफा में चली गई। भेड़िए ने उसे कुछ नहीं किया। वसुंधरा को भी उससे डर नहीं लग रहा था। अगली रात को पूरा चांद खिल गया और वो भेड़िया जोर जोर से चीखने लगा। वो गुफा से बाहर आ गया और उसकी आवाज बढ़ती गई। अब वसुंधरा को डर लगने लगा। वो भी गुफा से बाहर आई और सामने जो देखा वो देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। वो भेड़िया धीरे धीरे एक राजकुमार में बदल गया। उस सुंदर राजकुमार को देखकर वसुंधरा देखती ही रह गई। राजकुमार वसुंधरा के पास आया और कहा कि मैं ही तुम्हारा पति हूं, राजकुमार धर्मेश। वसुंधरा चौंक कर सब देख और सुन रही थी। राजकुमार ने उसे बताया कि उनके जन्म के बाद एक साधु उनके पिता महाराज देवव्रत से मिलने आए थे। तब साधु ने राजकुमार का चेहरा देखकर महाराज से कहा कि महाराज, आपका बेटा राजकुमार बनकर जन्मा तो है, परंतु इसके भाग्य में वनवास लिखा हुआ है। यह सुनकर महाराज को बहुत गुस्सा आ गया और उन्होंने साधु को धक्के मारकर महल से बाहर निकाल दिया। साधु ने महाराज को श्राप दिया कि जिस बेटे के मोह में तुमने मुझे धक्के देकर महल से बाहर निकाला, मेरा अपमान किया, वही बेटा एक भेड़िया बन जाएगा। साधु चले गए। अब राजकुमार बड़ा होने लगा, पर हर महीने जब पूर्णिमा की रात आती थी, राजकुमार जंगल की तरफ भागने लगता था। वो पूरी रात जंगल में रहता था। धीरे धीरे राजकुमार के शरीर में बदलाव आने लगा। राजकुमार का शरीर भेड़िए में बदलने लगा था। महाराज को यह देखकर साधु पर और ज्यादा गुस्सा आता था। महारानी को अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। एक दिन महारानी जंगल में आकर साधु से मिली और उन्होंने साधु के पैरों पर गिरकर विनती की। महारानी ने महाराज के अपराध के लिए क्षमा मांगी। उनके आंसू देखकर साधु का मन पिघल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बेटे का श्राप मिट सकता है, पर उसके लिए एक लड़की की जरूरत है। जिस दिन राजकुमार की शादी ऐसी लड़की से होगी, उस दिन के बाद से राजकुमार फिर अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। लेकिन मैंने राजकुमार का जो भविष्य देखा है, उसमें मुझे वो वन में अपनी पत्नी के साथ किसी सामान्य नागरिक की तरह रहते हुए दिख रहे हैं। ये बात महाराज को समझा दीजिए। महारानी के पास अब इंतजार करने के सिवा और कोई चारा नहीं था। एक रात राजकुमार जंगल में आ गए और इस पूर्णिमा को वो पूरी तरह से भेड़िए में बदल गए। महाराज ने अपने बेटे की ऐसी हालत किसी को पता न चले, इसलिए पूरे राज्य में ये घोषित कर दिया कि राजकुमार की मौत हो गई है। महारानी का दुख और ज्यादा बढ़ गया, पर वो साधु की बात पर विश्वास करके यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी ऐसी लड़की मिले जो भेड़िया बने राजकुमार से शादी कर ले। कुछ साल बीत गए और राजकुमार के अंदर का भेड़िया और ज्यादा खूंखार बनता गया। बस महारानी की प्रार्थना और तपस्या की वजह से अभी तक उसने किसी की हत्या नहीं की थी। उसका शरीर भेड़िए का बन गया था, पर मन अभी तक इंसान का ही था। राजकुमार ने अपनी पूरी कहानी वसुंधरा को बताई। फिर राजकुमार ने पूछा कि ये तो मेरी कहानी है, पर तुम एक भेड़िए के साथ शादी करने के लिए कैसे मान गई? तुम्हें डर नहीं लगा? ये अनोखा और अजीब विवाह करने के लिए तुम तैयार कैसे हो गई? वसुंधरा ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे पहले पता ही नहीं था कि मेरी शादी भेड़िए से होने वाली है। गांव वालों ने मुझे मिठाई के साथ नई साड़ी दी और कहा कि मेरी शादी होने वाली है। जब साधु ने मुझे भेड़िए के सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब मैंने सोचा कि मेरे नसीब में भगवान ने जो लिखा है वही होकर रहेगा। सब मुझे मनहूस कहते हैं। मुझे जन्म देते ही मेरी माँ मर गई, फिर मेरे बापू, मेरे मामा मुझे अपने साथ ले गए, लेकिन मुझे छोड़कर उनका परिवार भी चल बसा। सबने मान लिया कि मैं मनहूस हूँ। गांव में कोई भी मुझे अपने साथ रहने नहीं देता था। मैं गांव के लोगों के घर के बाहर काम करती थी। वो जो भी बताते, गोबर उठाना हो, कूड़ा फेंकना हो, सफाई करनी हो या बर्तन मांजने हो, सब मुझसे काम करवाते और बदले में मुझे रोटियां देते थे। कभी किसी ने मुझे अपने घर में प्रवेश नहीं दिया। यह सुनकर राजकुमार को बहुत बुरा लगा। वसुंधरा राजकुमार के पास आई और उसने पूछा कि आप हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। तब राजकुमार ने बताया, रहना तो मैं भी चाहता हूं, पर उसका उपाय क्या है ये साधु बाबा से ही पूछना होगा। उन्होंने कहा था कि मेरा विवाह होने के बाद मैं धीरे धीरे अपने वास्तविक रूप में आऊंगा, पर कब पता नहीं। दोनों रात भर बातें करते रहे और सुबह सूरज की पहली किरण के साथ राजकुमार फिर से भेड़िए में बदल गए। सुबह वसुंधरा साधु के पास आई। उसने हाथ जोड़कर साधु से कहा, साधु बाबा, मैंने कभी किसी से कोई सवाल नहीं पूछा। जो भी काम बताया उसे ईमानदारी से पूरा किया, यहां तक कि भेड़िए से शादी भी कर ली। पर कल रात मुझे मेरे पति के श्राप के बारे में पता चला। आज तक मैंने सिर्फ दुख ही भोगे हैं और शायद मेरे पति ने भी। मैं चाहती हूं कि अब यह दुख का सिलसिला खत्म हो जाए।
हम दोनों पति पत्नी सामान्य जीवन जी सकें। आप उपाय बताइए, कितना भी कठिन हो मैं सब कर लूंगी, बस मेरे पति को उनके असली रूप में ले आइए। वसुंधरा की बात सुनकर साधु ने कहा, यह संभव है, पर उसके लिए महाराज को यहां आना होगा। महाराज ने आज तक मुझसे गुस्सा किया है। जब राजकुमार भेड़िया बने तब महाराज को उन पर करुणा नहीं आई, बल्कि उन्होंने राजकुमार को मरा हुआ घोषित कर दिया। जब उनका अहंकार खत्म हो जाएगा और वो प्यार से उस भेड़िए को गले से लगाएंगे, तब राजकुमार हमेशा के लिए अपने वास्तविक रूप में आ जाएंगे। पर याद रहे, तुम महारानी और राजकुमार राजा नहीं बन सकते। साधु की बात सुनकर वसुंधरा ने कहा कि मुझे राज्य का कोई मोह नहीं है बाबा, मैं तो बस अपने पति के साथ एक साधारण जीवन जीना चाहती हूँ, मुझे रानी नहीं बनना है। साधु बाबा से आशीर्वाद लेकर वसुंधरा महाराज के पास आई। उसने महाराज और महारानी को सब सच बता दिया। पहले तो महाराज ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। महाराज ने कहा कि तुम मेरा राज्य हड़पना चाहती हो। तब वसुंधरा ने कहा कि नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो राजकुमार हैं। मैंने तो उनके भेड़िए के रूप में उनसे शादी कर ली है। मैं तो बस चाहती हूं कि अब उनका दुख और दर्द दोनों कम हो जाए, और ये आपके बिना संभव नहीं है। एक लड़की ने भेड़िए से शादी कर ली और मैं खुद अपने बेटे को मरा हुआ मान रहा था। ये सोचकर महाराज की आंखें खुल गईं। महारानी ने भी उन्हें समझाया। महाराज को अपनी भूल समझ आई। महाराज भी अब बूढ़े हो गए थे, उन्हें अब पछतावा होने लगा। उन्होंने कहा कि महारानी, मैं साधु के साथ साथ आपका भी अपराधी हूं। मैंने यदि समय रहते साधु बाबा से माफी मांग ली होती तो शायद हमारा बेटा आज हमारे साथ होता। मैंने बहुत बुरा काम किया है। महारानी ने कहा कि अब जो हुआ उसे हम बदल नहीं सकते हैं, पर हमारे बेटे और इस बेटी के आने वाले भविष्य को सुधारने का हमें मौका मिला है, उसका लाभ उठाइए। तीनों जंगल में आ गए। साधु बाबा भी गुफा के पास पहुंच गए। साधु को देखकर महाराज ने उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगी। साधु ने भी बड़ा दिल रखकर महाराज को माफ कर दिया। अब चारों उस गुफा में चले गए। महाराज और महारानी को देखकर भेड़िए के शरीर में छुपे हुए राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। अपने बेटे को ऐसे रोते हुए देखकर महाराज भागकर उसके पास गए और बड़े ही प्यार से उसे गले से लगाया। जैसे ही महाराज के आंसू भेड़िए के शरीर पर गिरे, भेड़िया अचानक से राजकुमार में बदल गया। ये देखकर महारानी और वसुंधरा के साथ महाराज को भी बहुत खुशी हो रही थी। साधु बाबा ने कहा कि आपका श्राप अब खत्म हुआ। महाराज ने कहा कि अब तुम चलो और राज सिंहासन पर बैठो। तब राजकुमार ने कहा कि नहीं पिताजी, राज्यवासियों के लिए मैं मर चुका हूं, अब मैं फिर राज्य में नहीं आ सकता। मैं यहीं इस वन में रहकर किसी सामान्य नागरिक की तरह अपनी पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करूंगा। महाराज को यह सुनकर दुख हुआ। तब साधु ने कहा कि महाराज, राजकुमार के भाग्य में वनवास था, वो विवाह के बाद की बात थी। मैंने तो केवल उनका भविष्य आपको बताया था, पर आपके गुस्से की वजह से उन्हें अपना बचपन भी वन में बिताना पड़ा, और वो भी एक भेड़िया बनकर। महाराज ने फिर एक बार साधु से माफी मांगी। अब महाराज और महारानी दोनों महल लौट गए। राजकुमार अब वसुंधरा के साथ वन में रहने लगे। दोनों सामान्य गांव वालों की तरह रहने लगे। कुछ सालों के बाद वसुंधरा ने एक बेटे को जन्म दिया। बेटा अब 10 साल का हो गया था और महाराज की मौत हो गई। महारानी राजकुमार के पास आई। तब राजकुमार ने कहा कि आप मेरे बेटे को ले जाइए और सिंहासन पर बिठाइए। महारानी अपने पोते को ले गई। अपना मुंह बोला है, ऐसा सबको बताकर उन्होंने पोते का राज्याभिषेक किया और अब वसुंधरा का बेटा राजा बन गया। जिस वसुंधरा को मनहूस समझकर सबने गांव से दूर करके भेड़िए के साथ उसकी शादी कर दी थी, अब उसी का बेटा राजा बनकर सब पर राज करने वाला था।